कौन थे? महादेव बाबा थे। अच्छा, कैसे दिखते हैं? बाबा तो ये पंडाल है ना, इतना बड़ा बाबा तो बैठा था तो इतना बड़ा था उसमें, और अपना ये सर है ना इतना बड़ा, बाबा का तो आँख था। हाँ अच्छा। हाँ, और बहुत लंबा जितना स्टेज है ना, वो 82 फीट बीचा बीच में पलथी मार के बैठा हुआ था, पड़ा हुआ है। अच्छा, महादेव जी के गले में सांप होते हैं? नहीं, सांप नहीं, भी सांप भी नहीं था, नहीं त्रिशूल लगा था, सिर्फ बाबा था, त्रिशूल भी नहीं था, सिर्फ बाबा पलथी मार के बैठा था। इतने भरोसे से बोल रहे हो यार, कहीं ऐसे मजाक तो ना कर रहे हो हमारे साथ? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पंडाल में बैठे, झूठ मत बोलना। पंडाल है सामने, झूठ कैसे बोलूंगा? इधर हाथ करो। मैं सामने बोल रहा हूँ बाबा को, जैसे कि अभी मेरा रिपोर्ट भी है ना, अभी जो जी रिपोर्ट था मेरा, चीनी का दवा सब है, वो सब मैं रखा हूँ अभी। कि ना मेरा जी घबराता था कि इतने भीड़ में कैसे जाऊँ। जैसे चैनल पर देखती थी ना यूट्यूब पर, तो मैं भीड़ देखे पहले ही से डर जाती थी। मैं इस बार पता न क्या अजीब जैसे हुआ, बाबा सारे डर खत्म कर दिया, हाथ पकड़ के खींच के यहाँ तक पटक दिया। क्या आपके सपने में ऐसा हुआ? उस सपने में नहीं, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं उठ के देख रहा था, ऐसे कि मैं सपना में तो नहीं देख रहा हूँ। हाँ, मैं उठ के ऐसे सामने देखे, 2 बार कमर मुँह से झाँप के फिर उघाड़ के भी देखा था, ऐसे करके फिर गायब हो गए इसके बाद। हाँ, अब कभी कभी वही मिर्ग छाला दिखाई देगा, हल्का हल्का झिलमिल वहाँ पे, जब लाइट बढ़ेगा तो ऐसे होता है बस। अभी हर महादेव, हर महादेव। हमें एक ऐसे अद्भुत भक्त मिले हैं। अद्भुत इसलिए कि हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे थे, तो वो जो भगत था ना, वो हमें देख रहा था बड़ी देर से। हमारा आई कांटेक्ट हुआ, हम लोग उनके पास में आए, तो वाकई में उनके पास कुछ चीज़ है भाई। चीज़ कैसी? चमत्कार की दुनिया की एक, मतलब बहुत अच्छा भगत है यार। वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे बातें कराएंगे आप सभी की। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। ये बताओ, नमस्तुभ्यम। उपिंदर पंडित नाम है मेरा। पंडित जी कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी जिला है मेरा। अच्छा, आप बताओ क्या बताना चाह रहे थे? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब शिव पुराण से जुड़ा ना, तो शुरू में मोबाइल पे जब मैं बोला कि जो गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु में उसकी कथा कहता होगा, मैं उस गुरुदेव का कथा सुनूंगा। आराम से बोलो। हाँ, तो मैं शुरुआत किया, सुना। और मेरा इससे पहले 8 साल से तबीयत खराब था, बहुत ज़्यादा। मेरा लीवर किडनी खराब था, हार्ट था, शुगर भी था, नींद के गोली खा के सोते थे। तब बाबा की कथा सुने, तो सुनते सुनते जब हल्का विश्वास हुआ तो भटिंडा गए कथा सुनने के लिए। तो वहाँ गए तो एक दिन ठंडी के कारण शाम को नहीं जा पाए ना, तो 6 दिन की कथा वहाँ पे सुने। तो गए भटिंडा में, 12 बजे रात को पुगे। तो 12 बजे रात को पुगे, तो ऐसे ही जब 12 बजे रात को पुगे, तो जैसे सामने से आए तो दंडवत प्रणाम किए, और जैसे सामने से निकलने थे तो बाबा का मिर्ग छाला ऐसे दिखाई दे रहा था। तो मैं सोचा बाबा दिखाई दे रहा है कि क्या दिखाई दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बोला बाबा आपका तो मिर्ग छाला दिखाई दे रहा, पैर नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाबा पलथी मार के बैठा था, वो भी देख लिया। मैं बोला बाबा पैर तो दिखा गया, सर नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर सर भी दिखाई दे दिया। तो मैं जब आया ना, तो माता जी सब, जब 12 रात बज रहा था, जब माता जी भजन कर रही थी, तो मेरे मुंह पे देख रहा था, मुझे शर्म भी आ रहा था। पहले दफे आए थे तो हम कपन बोरा से निकाल के सो गए, फिर देखे कि बाबा के मैं सचमुच में देखा हूँ। तो फिर मैं देखा हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा था, शर्म भी आ रहा था, मैं सो भी जाता था। तो मैं 6 दिन की कथा सुना, वहीं से मेरा सारा बीमारी उसी समय बाबा प्रकट हो गया। और जैसे वहाँ ज़मीन पे सटाया, मेरे यहाँ सारा पीड़ा दर्द समाप्त हो गया उसी समय। कौन थे? महादेव बाबा थे। अच्छा, कैसे दिखते हैं? बाबा तो ये पंडाल है ना, इतना बड़ा बाबा तो बैठा था तो इतना बड़ा था उसमें, और अपना ये सर है ना इतना बड़ा, बाबा का तो आँख था। हाँ। अच्छा। हाँ, और बहुत लंबा जितना स्टेज है ना, वो 82 फीट बीचा बीच में पलथी मार के बैठा हुआ था। हाँ, तो मैं बोला, सोच रहा था कि जब माता जी सब हमें देख रही थी, मुझे शर्म भी आ रहा था, मैं सो गया उस दिन। तो फिर वहाँ से जब कथा सुनने लगे, हमको विश्वास हो गया, उसी समय सब सही हो गया। तो 6 दिन के कथा सुन के जब आए, तो उसी दिन से हमको दवा ववा सब बंद है। अभी मेरा रिपोर्ट भी है, दवा भी है, सब पड़ा हुआ है। अच्छा, महादेव जी के गले में सांप होते हैं? नहीं, सांप नहीं, भी सांप भी नहीं था, नहीं त्रिशूल लगा था, सिर्फ बाबा था, त्रिशूल भी नहीं था, सिर्फ बाबा पलथी मार के बैठा था। इतने भरोसे से बोल रहे हो यार, कहीं ऐसे मजाक तो ना कर रहे हो हमारे साथ? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पंडाल में बैठे, झूठ मत बोलना। पंडाल है सामने, झूठ कैसे बोलूंगा? इधर हाथ करो। मैं सामने बोल रहा हूँ बाबा को, जैसे कि अभी मेरा रिपोर्ट भी है ना, अभी जो जी रिपोर्ट था, मेरा चीनी का दवा सब है, वो सब मैं रखा हूँ अभी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा? बाबा के ये क्या है? ये क्या है? ये अभी प्रसाद है ना यहाँ का, जो दिया है, तो ये सब प्रसादी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पर्ची सब है, ये सब बिलपत्र है। और इसमें बाबा दिया प्रसाद, ये पूरे भर के रखा हूँ। देखिए यहाँ पे आता है, झोली भर के जाता है। जब आपने उस दिन आप बोले कि दर्शन किया आपने महादेव जी के, उसके बाद दर्शन हुए दोबारा दर्शन होता है बाबा के। कभी कभी देखते हैं ना, तो मिर्ग छाला दिखाई देता रहता है। उस अब है ना, तो सिर्फ मिर्ग छाला दिखाई हल्का देगा, और कभी कभी हल्का दिखाई देता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं।
और जब वहाँ से हो गए तो आप गए। देखो जो वीडियो देख रहे होंगे ना, जी। वो बोलने को ये बोलेंगे कि पागल है, मनगढ़ंत कहानियां बना रहा होगा। हाँ। क्योंकि आप जो बोल रहे हो, देखिए हम तो ये मानते हैं भाई, हमारा खुद का मत ये है कि लीलाएं तो होती है सृष्टि में, भगवान सत्य में है, ये बात हम मानते हैं, प्रमाणित बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि महादेव को बैठे हुए देखा, ऐसे देखा, तो उसके बारे में थोड़ा और बताओ। बाबा का जो वही देखे ना तो हम बाल थे, बाल बड़े बड़े बाल थे, जताए। हाँ, बाल भी नहीं दिखाई दिया। बाबा का सिर्फ बैठा था, सिर्फ शक्ल दिखाई दिया। सिर्फ ये सोचिए कि जब हम जैसे यहाँ से वहाँ तक गए ना, तो इतना ही दिखाई दिया यहाँ से जाते समय। फिर कमर बिछा के हम सो गए। हमें तो सबके मुंह पर हमके देख रहा था ना, तो मुझे शर्म आ रहा था, माता जी सब देख रही थी, तो मैं सोचा शर्म से मैं सो गया। फिर कमर से मुँह झाँप लिया, फिर उठ के बैठ के देखा, फिर सामने देखा, नहीं दिखाई दे रहा था बाबा, फिर सो गया। तब मैं बोला, उसी में कथा 6 दिन की सुन के गया रूम पे। तो वहाँ से मैं सोचा कि अब जाऊँ कुबेश्वर धाम, कि उद्राक्ष मुँह से बंद होने वाला था, उद्राक्ष बटने वाला। तो गए तो वहाँ से उद्राक्ष लेकर आए, और जब से जल पीते हैं, बाबा के जल चढ़ाते हैं। हो कि आपके सपने में ऐसा हुआ? उस सपने में नहीं, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं उठ के देख रहा था ऐसे, कि मैं सपना में तो नहीं देख रहा हूँ। हाँ, मैं उठ के ऐसे सामने देखे, 2 बार कमर मुँह से झाँप के फिर उघाड़ के भी देखा था, ऐसे करके। फिर गायब हो गए इसके बाद? हाँ, अब कभी कभी वही मिर्ग छाला दिखाई देगा, हल्का हल्का झिलमिल वहाँ पे, जब लाइट बढ़ेगा तो ऐसे होता है बस। अभी ये कौन आपके साथ है? ये मेरे गांव की आंटी है, अच्छा। बहन है, अच्छा उनके आए हैं साथ में लेकर इनको कथा सुनाने के लिए। अच्छा, इधर आओ। हाँ, गांव में भी सबको बताते हैं कि सुनो कथा, ऐसे ऐसे जिसको बताते हैं सबको लाभ होता है। नमस्ते बहन, इधर आ जाइए थोड़ा। अच्छा, कथा आप भी सुनते हो? थोड़े हाँ से जी, हाँ जी, हाँ बैठ जाओ। कैसा लगता है कथा सुन के? जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, स्वर्ग से सुंदर। कभी कुछ मांगा है महादेव से? मिला हो आपको? हाँ जी, हाँ जी। क्या मांगा था, क्या मिल गया? जो मांगा है वो मिला है। पहले लड़की नहीं थी, महादेव से, शिव गुरु से मांगे, पहले चर्चा करती तो लड़की थी। मांगी थी, लड़का मांगा था? अब जो ऊपर वाला दिया वही बहुत अच्छा है ना। अब मैं कहती हूँ कि एक लड़की है तो एक लड़का हो जाए और अच्छी बात हो, महादेव की कृपा से, बस यही मांगती हूँ, अच्छा से रहे। लेकिन जो छोटे छोटे बाबा उपाय बताते हैं, वो छोटे छोटे उपाय मैं करती हूँ, तो मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसे उपाय, क्या क्या करना करते हो आप? जैसे कोई पीपल के पेड़ होए और बेल का पेड़ होए, वहाँ दीप लगाना, पूजा पाठ करना, जल चढ़ाना, जल ला के पीना, शरीर स्वस्थ रहे, तो वो मैं उपाय करती हूँ, तो मैं सही रहती हूँ। अच्छा, जो उपाय आप करते हो उससे शरीर सही रहता है फिर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही रहता। हाँ, बाबा कहा कि बेल के पेड़ लंग दीप जलाना और पीपर के पेड़ लंग शनिवार को दीप जलाना मैं करती हूँ। कभी हाथ न खाली हुए, लेकिन बाबा की कृपा से हाथ कभी खाली नहीं होता है। झोली भर देते सबकी? झोली भरते, चाहे 2 रुपया कमाए, उसी में बाबा बरकत देते हैं। हाँ, बड़ी बात ये है। लेकिन वो पैसा जो कमाओ वो ईमानदारी का होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। मेरा 2,08,000 रुपया कर्जा था, बाबा ने सारा चुका दिया। अब बीमार भी थे और कर्जा भी था, बाबा ने सारा कर्जा समाप्त करके बाबा कुछ अब दे भी दिया है। अच्छा, मैं इनसे पूछूँ बात, ये हंसना तो हाँ, नहीं पूछिए ना। अच्छा, ये बोले कि इनको महादेव जी का दर्शन हुआ था, आप मानते हो? हुआ होगा? मानते हैं, मुझे भी हुआ है। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पे? जैसे पहले माला जाप करती थी, चर्चा में रहती थी, माला जाप करती थी, तो जो मेन गुरु भैया बोला कि 21 दिन माला जाप करो, अपने साक्षात देखोगे। मैं 21 दिन किया। 21 दिन क्या कहे, 21 दिन के अंदर में बाबा ने बोला, एक सब साक्षात बोला कि तुम्हें 1 देंगे, मुझे 1 दे दिया। मतलब एक तो दिखाई दिया हो, एक ऐसे आकाशवाणी हुई हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दिए थे? हाँ जी, अच्छा जी। हाँ जी, सांप था गले में? हाँ जी, हर अच्छा। कुछ था। फिर अभी तो फिर फिलहाल दिखाया है, लेकिन मन की बात अभी तो बाबा पूरा करे तो बोलूँगी, अभी नहीं बोलना चाहिए। आध का थोड़ा काम हो जाएगा भाई, फिर तो ऐसे बोलना चाहिए ना जी। बाकी बड़ा मुस्कुरा रहे हो भाई, खुशी का राज ही। खुशी का राज तो यही महादेव है। ही मिल गए, अब क्या चाहिए? भैया तो मैं बहुत बाबा ये पंडाल में आने से बहुत डरते थे। काहे? क्यों? भीड़ भड़क्का देख के ना मेरा जी घबराता था कि इतने भीड़ में कैसे जाऊँ। जैसे चैनल पर देखती थी ना यूट्यूब पर, तो मैं भीड़ देख के पहले ही से डर जाती थी। मैं इस बार पता न क्या अजीब जैसे हुआ, बाबा सारे डर खत्म कर दिया, हाथ पकड़ के खींच के यहाँ तक पटक दिया। पटक दिया? यहाँ तक पटक दिया मेरे। पटक दिया आपको? ऐसे पटका नहीं तो मैं इतना डरती थी पंडाल में आने के लिए। ये बार बार बोला चाची चलो, चाची चलो, मैं अंदर से मन नहीं होता था, लेकिन इस बार बाबा खींच के ला दिया। चलो आप वहाँ पे पूरा होगा, मुझे विश्वास है। हाँ, अच्छा, कब तक रुकोगे यहाँ पे, कितना दिन तक रुकोगे अभी? मैं आज आया हूँ, चाची के लिए आया था, तो इनको छोड़ के अब जा रहा हूँ। आज चले जाऊँगा, 10 बजे 11 बजे रात में ट्रेन है,
फिर काम करूँगा। 4 लगातार कथा सुन के आया हूँ, दिल्ली पर भी सुन के आया हूँ, तुरंत दिल्ली में हुआ था तो, और 2 सूरत में सुन के आया था, कंकर शंकर के धारा पे सुन के आया हूँ। 4 धारा, ये 5वां पंडाल है। तो मैं सोचा अब थोड़ा काम धंधा करूँगा मेहनत पे। हाँ, माता जी आज रुकेगी, कल चले जाएगी ये भी। तो मैं भी अब जरा लास्ट वाला दिन है शुक्रवार को, तो और आदमी है ना, तो बोला कि तेरे साथ में चलूँगा। तब उसको लुधियाना से लेकर आऊँगा, अगर आएगा तो, नहीं तो बाबा फिर बुलाएगा तो उस दिन अकेला चले आऊँगा। मैं अकेले ही चले जाता हूँ कहीं भी। बाबा के ऊपर समर्पित है, जो जैसे बाबा बोलेंगे वैसे चलेंगे। बस हम कहीं भी जाते हैं ये नहीं सोचते कि हमको कौन क्या करेगा, हम सीधा डायरेक्ट चल देते हैं। हमको कोई भी रोकता भी नहीं है, नहीं कोई टोकता है बाबा की कृपा से। अरे भोलेनाथ के जो चेले हैं ना, वो बोले वाले ही मिलेंगे। हाँ, तो बाबा के तो अगर बोले के सामने जाए चतुर्भुज होंगे ना, तो वहाँ पे चतुराई नहीं चलती। चतुराई नहीं चलती यहाँ बाबा के सामने। छल कपट तो जरा सा भी नहीं चलती है। कोई सोचेगा कि मैं छल करके, महाकाल का उसका काल का बिगाड़ेगा, है ना। जिसका हाथ है महाकाल का सर पे, काल के काल का तो कुछ नहीं करने वाला, चाहे कितना भी दुनिया लगे ना, लेकिन वो कृपा अपना बरसाए रहेगा तो कुछ नहीं होगा। बस उसी का कृपा से हम चल रहे हैं, चलेंगे। अच्छा, आप कितनी कथाओं में गए हो इससे पहले? मैं पहली कथा में आई हूँ। पहली कथा में? हाँ जी, हाँ जी। हमें पहली कथा वाले बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे यार। हमें तो ये बताना तो नहीं चाहिए कि मैं इतने कथा में चला गया हूँ। मैं भटिंडा से शुरू किया था, वहीं पे बाबा के दर्शन पहला किया था। वहाँ पे एक ही पंडाल था पहला बेर, और छोटा कपड़ा वाला लगा था। जैसे सामने से गए तो बाबा को दिखाई दिया था। हाँ, तब तो 3-3 4-4 कभी 5-5 भी लग जाता है पंडाल। बाबा की कृपा जब से है ना, कोरोना के समय से बाबा के यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया, सबको प्रचार हो गया, बाबा को सबको विश्वास हो गया, सबको सही होता है, पूरा होता है। देखो चिट्ठी में लिख के दिया था, महज उसमें मेरा चिट्ठी, अब बाबा किसी किसी को चिट्ठी पढ़ता है। चिट्ठी दी थी आपने? क्या लिखा था? उसी में सब लिखा था जो किया था ना। अगर मेरी छोटी वाली बहन है तो उनके भी बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैं पंडाल में बोला था बाबा वो तो नहीं आ पाएगी, आएगी भी नहीं, जल भी नहीं चढ़ाती है। मैं बोल रहा हूँ कि आप उनको सारा गलती क्षमा करके और उसको एक बेटा या बेटी दे दीजिए। तभी बेटी हुई है, तो मैं उसका नाम रखा हुआ सुख सुंदरी। सुख सुंदरी? हाँ। किस लिए? मैं बाबा का बेटी है ना, छोटी वाली है सुख सुंदरी, तो मैं उनका नाम रख दिया सुख सुंदरी। अरे हाँ। बाबा को कितने बच्चे हैं? बाबा को तो 7 बेटी है और 2 बेटा है। हाँ। नाम पता है सभी का? कुमार कार्तिक भगवान और श्री गणेश जी भगवान, अरे। और जया विशारा सामने वाली ज्योतली देव और सुख सुंदरी माता। ये है, उतना जानकारी नहीं है, पक्का भगत है। फिर भी हल्का जानकारी है। मैं तो मूर्ख हूँ, मैं बाबा की कृपा से चलता हूँ, उनकी ही कृपा से अभी जिंदा भी हूँ। जय माता दी, जय भोले बाबा। तो मैं यही सोचता हूँ कि थोड़ा है ना बाबा के, कि मेरे गांव में महादेवपट्टी गांव है, वहाँ पे जैसे कि बहुत अंदर में है, वहाँ पे अभी बाबा कभी नहीं गया है। तो मैं सोचता हूँ कि बाबा की कृपा हो, और मैं पंडाल में भी बोलता हूँ कि बाबा मेरे गांव में चलिए, कि मैं बाबा को बोलता हूँ, महादेव बाबा को। हाँ, कि आप चलिए, आप चलिएगा तो सारा व्यवस्था हो जाएगा, कि मुझसे नहीं होने वाला है, कि मैं उससे, हाँ अगर आप हमके जरिए से कराना चाहते हैं तो आप चलिए, आप कराइए। मझगांव में चल के सबको कल्याण कर दीजिए, जरूर 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 बीमारी समाप्त कर दीजिए। अगर तुम्हारी बात सच्चाई में साथ है, तुम अच्छे हो, तो महादेव जरूर सुनते अपने भक्तों की। देखो भाई, बड़ा अच्छा लगा हमें भी, ये पूरे भगत यहाँ बैठे हुए थे। मैंने आपको बताया था ना कि एक अद्भुत और चमत्कार की बात थी, वो हमने आपको सुनवा दी। तो देखिए, आप भी कमेंट करके बताना कि आप विश्वास करते हो इस बात पे, क्योंकि भाई ने बताया कि कैसे कैसे इनको दर्शन हुए, उन्होंने इनके साथ इनकी चाची जी आई हुई थी, उन्होंने अपनी बातों को बताया। तो आप कमेंट करके बताना और जरूर लिख के जाना, हर हर महादेव। सभी को नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय गुरुदेव, जय सीताराम। जय हो, जय हो।